रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषभासुतं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद, जो स्कंद का नाम है सर्ग। तो सर्ग स्कंद में मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद चल रहा था। उसमें भगवान कपिल, जो कि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक है, उन भगवान कपिल की लीला का वर्णन चल रहा है। कैसे भगवान कपिल का कर्दम ऋषि और देवहूति जी के यहाँ भगवान कपिल का जन्म हुआ। तो कपिल भगवान के जन्म होते ही कर्दम ऋषि जी ने प्रणाम किया और कहा, भगवान आपका अवतार हो गया, अब मैं वन को जाता हूँ और अपने अंतर मन में आपके दर्शन करने के लिए या और तपस्या करने के लिए मैं संन्यास धर्म का आश्रय लेके वन में जाता हूँ। पीछे से आप अपनी माता जी को की देखभाल करना मतलब उनको भी ज्ञान देके परिपक्व करना। तो अब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। तो देवहूति जी ने कुछ प्रश्न किए कि मैंने बहुत भोग विलास किया, अपने पति के साथ कामुक विमान में जिसमें अनेकों प्रकार के भोग विलास के साधन थे, उसका मैंने अनेक समय तक उसका भोग किया, लेकिन फिर भी ये इंद्रियां मेरी तृप्त नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंद्रियों के दलदल में फंसी हुई हूँ। तो कैसे इनसे निकला जाए, ये प्रश्न देवहूति जी ने किया। उस प्रश्न के उत्तर में कपिल भगवान तरह तरह से माता देवहूति को ज्ञान दे रहे। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया माता देवहूति को। आत्मा क्या है? असंग आत्मा है और हमने गलती से अपना तादात्म्य इस शरीर से कर लिया, आत्मा को भूल के। तो जब आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको छोड़ के और हमने जो शरीर है, जो प्रकृति में संसार के गुण दोष से व्याप्त है, उसमें अपनी आसक्ति कर ली। इसलिए संसार के गुण दोष के भोगी बन गए, हम सुख दुख के भोक्ता बन गए आसक्ति के कारण। अपने आप को जो हम आत्मा है, आत्मा नहीं मान के सीमित कर लिया अपने आप को। एक जो 4 फीट 5 फीट 6 फीट का जो शरीर है, हमने ये मान लिया कि हम अब बस यहीं तक है। जैसे ही अपने आप को सीमित कर लिया एक शरीर के अंदर, आत्मा को भूल गए। वैसे ही सारे दोष, सारे राग द्वेष आदि हम में प्रवेश कर गए और हम कभी सुखी कभी दुखी, ऐसे ही चलता है। जबकि आत्मा में समभाव है, वहां केवल आनंद है, वहां न सुख है न दुख है। इस तरह का ज्ञान भगवान कपिल भगवान ने दिया। और उसके बाद में और भी देवहूति जी ने प्रश्न किए, भक्ति के विषय में प्रश्न किए, जिनका सबका उत्तर कपिल भगवान ने दिया। अब हम देख रहे हैं कि कपिल भगवान कहते हैं कि
मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, अलग अलग तत्वों को, प्रकृति को समझ के, प्रकृति को जब तक नहीं समझता तब तक प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ रहता है। लेकिन प्रकृति के गुणों को, अलग अलग तत्वों को समझ के और ये जान के कि प्रकृति के परे एक पुरुष है, तो प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ के, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और मैं जो हूँ प्रकृति का हिस्सा हूँ या पुरुष का हिस्सा हूँ, ये सारा जो डिस्कशन चलेगा उसका मूल में यही है कि हमारे शरीर में भी दो विभाग है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो जड़ जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। शरीर में जो विभाग जड़ है वो प्रकृति का हिस्सा है, पंच महाभूत से बना हुआ है। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 महाभूत है। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन केवल इन्हीं से नहीं बना हुआ। अगर केवल पंच महाभूत से शरीर बना हुआ हो और उसमें चेतन ना हो तो ये शरीर कार्य ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सब जड़ है, प्रकृति जड़ है, उसमें कोई ऐसा तत्व है जो जिसने उसको चेतन किए हुए है। तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में जिसमें हमने आसक्ति कर रखी है कि ये मैं हूं, वो शरीर भी 2 विभागों से मिलके बना हुआ है, एक जड़ और एक चेतन। तो चेतन के अभाव में ये जड़ जो है किसी काम का नहीं है, और जड़ के अभाव में चेतन अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। तो दोनों का सामंजस्य के कारण ही हमने अपने आप को इस शरीर में हमने आसक्त कर लिया, या इस शरीर को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया, इस शरीर को इसे तादाद में स्थापित कर लिया। रामचरितमानस में जब बाली की मृत्यु होती है और तारा विलाप करती है, तो कहते हैं रामचरितमानस में बाली की जब मृत्यु होती है और तारा विलाप कर रही होती है, शोक कर रही होती है, तारा बाली की पत्नी, तो भगवान तारा को ज्ञान देते हैं और ज्ञान ये देते हैं कि ये जो तेरे पति का शरीर जिसको तू अपना कहती थी, वो शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 महाभूत है। क्षिति मतलब आकाश, जल, पावक मतलब अग्नि, गगन, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इन पावक, अग्नि, इन वायु, इनसे मिलके, पंच महाभूत से मिलके ये शरीर का संघात बना हुआ है। तो भगवान कहते हैं वो तो तेरे सामने है, जिस पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है वो तो तेरे सामने अभी भी है, और इसमें से जो निकला है वो है जीव। तो जीव तो हमेशा नित्य है, उसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। तो एक तरफ तो पंच महाभूत है जो वैसे के वैसे पड़े हैं, और एक तरफ जीव है जिसकी मृत्यु हो नहीं सकती, जो अमर है। तो फिर तू शोक किसके लिए कर रही है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट स्वतन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। कि किसके लिए रो रही हो? जीव तो नित्य है, और ये जो पंच महाभूत का शरीर है ये तुम्हारे सामने है। तो कहने का मतलब कि संसार में 2 विभाग है, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। होना क्या चाहिए कि
जड़ और चेतन में जो चेतन है उसकी सेवा होनी चाहिए, और जड़ का प्रयोग, जड़ जितनी भी चीजें हैं वो प्रयोग के लिए है। हमारे प्रयोग में आए, किसी और के प्रयोग में आए, वो है प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए है। जैसे गाड़ी है, बंगला है, और भी कोई चीज है, हमारा शरीर भी है, ये उपयोग के लिए है। और इसके अंदर जो जीव है, जो चेतन है, उसकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब लोग जीव का तो उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले का मैं कैसे उपयोग कर लूं, और जड़ पदार्थ, गाड़ी है, बंगला है, उनकी सेवा में लग गए। तो निश्चित रूप से दो विभाग है जिसको आत्मा और अनात्मा बोलते हैं। एक आत्मा है और एक अनात्मा है। एक जड़, उसी को जड़ चेतन बोल दो, आत्मा अनात्मा बोल दो, प्रकृति पुरुष बोल दो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोल दो, अलग अलग नामों से शास्त्रों में बोला हुआ है, लेकिन है जड़ और चेतन। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो प्रकृति को जानो कि प्रकृति क्या है, फिर ये जानो कि पुरुष क्या है। तो प्रकृति के देवहूति जी कहती है कि प्रकृति और पुरुष के लक्षण आप मुझसे कहिए। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो है वो, उसमें 24 तत्व होते हैं। प्रकृति में 24 तत्व होते हैं। पंच महाभूत प्रकृति में होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। इसके अलावा 5 तन्मात्राएं। पंच महाभूत और तन्मात्राएं क्या होती है कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तन्मात्राएं हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण है गंध, पृथ्वी से गंध आता है। जल का तत्व है रस, जल से रस उत्पन्न होता है। अग्नि से रूप पता चलता है। वायु से स्पर्श का पता चलता है, और आकाश में शब्द का पता चलता है। तो जो पंच महाभूत है उनके साथ पंच तन्मात्राएं है जो इनकी अभिव्यक्ति करती है। और उसके अलावा 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 श्रोत्र, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रिया क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया है। और इसके अलावा कर्मेंद्रिया है, हाथ, पैर, वाक, पानी, पाद, पस्त और वायु, ये 5 कर्मेंद्रिया है। तो और उस तो 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं 10, और 10 जो है इंद्रियां 20, और 4 जो है वो अंतःकरण के 4 विभाग है। अंतःकरण के 4 विभाग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह से 24 तत्व है प्रकृति के। और एक तत्व और बोलते हैं कई विद्वान, वो है काल। तो ये कोई 25 बताते हैं काल को, अगर मान ले, कोई कहते हैं कि नहीं, काल को रहने दो, काल को पुरुष के साथ ऐड कर लेना। तो प्रकृति में 24 प्रकृति के तत्व बताते हैं, जिसमें पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रिया और 4 अंतःकरण के 4 विभाग। इस तरह से 24 तत्व बताते हैं। अब इन 24 तत्वों से ही पूरी संसार की उत्पत्ति है। तो सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मतलब जो समष्टि बुद्धि है वो। तो सबसे पहले
महत्त्व उत्पन्न हुआ, मतलब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अगर हम कहानी के रूप में कहेंगे तो ब्रह्मा जी, और वैसे अगर समझना है तो समष्टि बुद्धि, मतलब एक तो होती है व्यक्तिगत बुद्धि, मेरे में कितनी बुद्धि है, सामने वाले में कितनी बुद्धि है, और एक होती है समष्टि बुद्धि। एक तो व्यष्टि, एक समष्टि, कि कुल मिला के जो संसार चल रहा है वो मेरी बुद्धि से नहीं चल रहा, आपकी बुद्धि से नहीं चल रहा, उसको चलाने के लिए भी एक बुद्धि है, वो समष्टि बुद्धि है। जैसे अगर समुद्र का खारा जल हमको प्राप्त होता है मीठे जल के रूप में, तो उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है कि कैसे वो समुद्र का जल वाष्प बन के ऊपर उठेगा, वहां बादल बनेगा, बादल से वो खारा जल मीठा जल में परिवर्तित हुआ, फिर उसका परिवहन होगा, वो दूर सुदूर क्षेत्र में जाएगा, फिर वो बूंद बूंद के रूप में नीचे आएगा, फिर उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जाके बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा होगा, जो हमेशा नित्य प्रवाहित नदियों में आएगा, और बूंद बूंद में भी जो हीरा है वो जमीन के अंदर संग्रहित रहेगा, उसको कुएं के माध्यम से उसको, या आजकल जो ये पंप बोरिंग वगैरह से उसको कैसे वापस निकाला जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, इसके पीछे भी बुद्धि काम में आई है, बिना बुद्धि के ये सारे कार्य नहीं हो रहे। तो जो समष्टि बुद्धि है जिसने संसार की रचना की है वही ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी कौन बनता है? जो पिछली सृष्टि का सबसे शुद्धतम जीव है वही अगली सृष्टि में ब्रह्मा जी बनेगा। जैसे इस सृष्टि में, इस कल्प में इतने सारे जीव है, जिसमें से जो शुद्धतम जीव होगा वो अगली सृष्टि का ब्रह्मा बनेगा। तो कपिल भगवान कहते हैं कि सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न हुए, अर्थात ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसके बाद में गुण के हिसाब से, जैसे सत्व गुण से भगवान की चित्त है सत्व गुण, और उससे उसी को वासुदेव बोलते हैं। जो भगवान का चित्त है उसी को वासुदेव बोलते हैं, और वो सत्व प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है। फिर अहंकार जो शिव तत्व है, अहंकार जो भगवान की क्रिया शक्ति, क्रिया प्रधान है, वो शिव तत्व अहंकार है। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, फिर मन जो अहंकार के विकृत होने पर मन बनता है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब इनमें जैसे भगवान जन्म लेते हैं, राम जन्म और कृष्ण जन्म, उनमें भगवान के चतुर्व्यूह रूप होते हैं। जैसे राम अवतार में 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह है। कृष्ण अवतार में 4 भगवान कृष्ण, बलदेव जी, बलराम जी, कृष्ण और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इनको चतुर्व्यूह माना है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतिरूप है चारों। इसी तरह पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये उत्पन्न हुई। फिर 5 श्रोतेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये उत्पन्न हुए। अब ये सब क्या है? ये समष्टि की बात चल रही है, ये व्यष्टि की बात नहीं चल रही। शुरू में जब समष्टि सृष्टि की उत्पत्ति थी तब की बात है।
तो ये एक विराट अंडे की तरह, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन एग कहते हैं, हिंदी में विराट पुरुष कहते हैं, उसके रूप में एक जड़ अंड की तरह स्थापित थे ये प्रकृति। प्रकृति जो 24 गुण है, जो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक विशाल अंडे की तरह समुद्र के अंदर या चारों तरफ पानी से घिरा हुआ वो अंडा बड़ा था। दूसरी भाषा में हम, या पुराण की भाषा में हम कहते हैं कि नारायण, भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। मतलब प्रकृति अपनी, भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, मतलब प्रकृति अपनी अव्यक्त अवस्था में थी, अभी प्रकृति व्यक्त होना बाकी है। प्रलय के बाद जब प्रकृति प्रलय में नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है, तो फिर भगवान उस योग माया को अपने अंदर समाहित करके भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। उसी को वही विराट, भगवान का विराट स्वरूप है, विराट अंड है। अब उसमें से धीरे धीरे, विराट पुरुष में से धीरे धीरे अभिव्यक्ति होने लगी। ये पहले तो जड़ था, चेतन नहीं था उसके अंदर, फिर धीरे धीरे अभिव्यक्ति होने लग गई। जब उसकी देखने की इच्छा हो गई तो उस विराट पुरुष के आंखें उत्पन्न हुई, सुनने की इच्छा हुई तो कान उत्पन्न हुआ, चलने की इच्छा हुई तो पैर उत्पन्न हुए। वो विराट पुरुष एक पुरुष के रूप में आने लग गया, भगवान नारायण के रूप में प्रकट होने लग गया। ये सारे हाथ पैर वगैरह सब उसके 5 कर्मेंद्रिया, फिर उसके मन, बुद्धि, चित्त, ये भी उसके विराट पुरुष के उत्पन्न होने लग गए। तो सारी की सारी जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठाता देवता है। जैसे नेत्र है, नेत्र का अधिष्ठाता देवता सूर्य। कान है, कानों का अधिष्ठाता देवता दिशा। नाक के अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार। तो सारी की सारी इंद्रियों के देवता है अधिष्ठाता देवता। अब वो अधिष्ठाता देवता प्रयास कर रहे थे उस विराट पुरुष को जगाने का, लेकिन वो विराट पुरुष जगा नहीं, और अंत में क्षेत्रज्ञ के द्वारा वो विराट पुरुष, क्षेत्रज्ञ ने विराट पुरुष के चित्त में प्रवेश करके उस विराट पुरुष को जल में से जगाया। क्षेत्रज्ञ मतलब जो भगवान की चेतना शक्ति है वो, तो चेतना शक्ति ने उस विराट पुरुष को जगाया। इसलिए भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके द्वारा अंतरात्मा रूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इस शरीर में जैसे जैसे विराट पुरुष के अंदर क्षेत्रज्ञ था, जिसने उस विराट पुरुष को चेतना दी, वैसे ही हमारे अंदर भी एक ऐसा तत्व है जिसे चेतन कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, जिसके कारण हमारा शरीर, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हो, अपना शरीर गतिमान है, चेतन है। अन्यथा तो जो केवल प्रकृति का अंश अगर हो जाएगा तो वो जड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर ये गतिमान है, ये स्पंदित है,
ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, जो इसको चलायमान किए हुए है। अब इसको जो क्षेत्रज्ञ तक पहुंचने के लिए कहा गया है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा उस क्षेत्रज्ञ को जानो। भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसके द्वारा अंतरात्मा रूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। बिना विवेक के जल्दी से ये चीज समझ में भी नहीं आती है, और बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के ये चीज समझ में आती नहीं है कि शरीर है, शरीर के अंदर कोई ऐसा क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है, जो कोई ऐसा चैतन्य बैठा हुआ है जिसके द्वारा हम सब चलायमान है, और वही क्षेत्रज्ञ जो है उसी को खोजना है, उसी का अनुसंधान करना है, उसी को अन्वेषण करके, और ये समझना है कि ये क्षेत्रज्ञ जो है वही संसार का आधार है, सृष्टि का आधार वही क्षेत्रज्ञ है, वही तत्व है जो मेरे अंदर है। उसी के द्वारा विराट पुरुष भी उसी के द्वारा जागृत हुआ। तो जो मेरे अंदर है वही विराट में, जो व्यष्टि में है वो समष्टि में, जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, और उसी ने इस सृष्टि की रचना की है। तो लेकिन ये चीज जल्दी से समझ में नहीं आती बिना ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के। अब प्रकृति और पुरुष को समझ के कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाए, इसके लिए अगला अध्याय है कि प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन। जैसे मैंने बताया कि निश्चित रूप से दो विभाग है, एक आत्मा और एक अनात्मा का। तो जहां आत्मा का चिंतन हो, जहां भगवान का चिंतन हो, वो तो मुक्ति का कारण है, और जहां अनात्मा, भौतिक वस्तुओं का चिंतन हो, अनात्मा का चिंतन हो, वो बंधन का कारण है। तो आत्मा का चिंतन मुक्ति का कारण, और अनात्मा का चिंतन जड़ता का चिंतन। जैसे जड़ता का चिंतन करोगे तो जड़ बनोगे, और चेतनता का चिंतन करोगे तो चेतन बनोगे। तो हमारा जो स्वरूप है वो चेतन है। जड़ को तो गलती से हमने अपना मान लिया। चेतन होते हुए भी जो जड़ शरीर है या जड़ शरीर से संबंधित जड़ वस्तुएं हैं, उनको हमने अपना मान लिया, उसमें आसक्ति कर ली, उसमें मैं और मेरे का भाव विकसित कर लिया। जबकि एक बहुत सुंदर परिभाषा राम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी देते थे कि दो विभाग, जड़ और चेतन। हम जो है, हमारा जो स्वरूप है वो चेतन है, और हमने जड़ पे कब्जा जमाए हुए, जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना घोषित कर रखा है। तो वो कहते थे ये चोरी है, मतलब दूसरे के हिस्से को कब्जाना ये चोरी है। तो जो चेतन है उसने जड़ को अपना कह दिया। जैसे मैं अगर पास वाले के प्लॉट को, पास वाले की जमीन को अपना कहूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। तो वैसे ही हम लोग सब चैतन्य है और जड़ को अपना घोषित कर रखा है। जो अपना है नहीं उसको अपने, भले ये शरीर हो, भले किसी और का शरीर हो, भले ही
मकान हो, गाड़ी हो, उसको हमने अपना कर दिया, घोषित कर दिया, इसका मतलब हमने उसकी चोरी कर ली। उतनी मात्रा में हम चेतन से दूर होते जाएंगे। जितनी आसक्ति जड़ में हमने लगा ली, उतनी ही मात्रा में अपने स्वरूप से, चेतन से दूर होते गए, क्योंकि हमने अपने आप को जड़ घोषित कर दिया, जड़ से तादात्म्य कर लिया। चेतन होते हुए भी जड़ से तादात्म्य में स्थापित कर लिया, और अपने आप को अब जड़ ही बताने लग गए, इस शरीर को मैं बताने लग गया। जैसे एक बार पहले भी मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक बार एक लखनऊ के नवाब की कहानी है कि लखनऊ के नवाब ने एक फैक्ट्री लगाई, और उसने एक अंग्रेज मैनेजर रखा वहां पे। तो नवाब का जो लड़का था वो खेल रहा था, अंग्रेज अधिकारी आया, तो उस टाइम पे अंग्रेज गुलामी का टाइम था, तो अंग्रेजों को देख के लोगों को लगता था, लॉर्ड साहब बोलते थे कि लाड साहब ये आगे, मतलब हमारे मालिक यही है, आम जनता ऐसे बोलती थी। तो नवाब का लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और सब कह रहे थे कि लॉर्ड साहब आ गए। तो अब नवाब का लड़का भी बोलने लग गया, माय लॉर्ड आ गए, लॉर्ड साहब आ गए। और वो आके अपने अपने नवाब को, अपने पिता को बताता है कि लॉर्ड साहब आ गए। वो पिता कहता है, नहीं बेटे, ये लॉर्ड नहीं है, हम लोग लॉर्ड है, ये नौकर है, हम मालिक है। लेकिन वो बेटा अपने साथियों की, जो साथियों से सुन के आया है, उस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अभी भी उसको मालिक समझ रहा है, जबकि वो है उसका नौकर। तो हम लोग भी चेतन होते हुए अपने आप को जड़ समझ रहे हैं, जबकि हम हैं चेतन। तो ये जो जड़ चेतन का विभाग है, इसको अगर ढंग से समझ लिया जाए तो चिंतन भौतिकता से हटके, जड़ता से हटके, चैतन्यता में, प्रकाश में, अंधकार से हटकर प्रकाश में चिंतन प्रारंभ होगा। और उस चिंतन से ही, उस विवेक से ही जड़ से तादात्म्य खत्म होगा और चैतन्यता की ओर बढ़ेंगे हम। तो संसार चक्र घूमता रहता है, अहंकार पाल लिया हमने, और जो विनाशी वस्तु है, जिनका विनाश निश्चित है, उनमें अहंकार के कारण अपने आप को, अहंकार से मोहित होके अपने आप को कर्ता घोषित कर दिया, जबकि हम जो है वो चेतन अवस्था में अकर्ता रूप में है। अभी एक बाबा जी मिले थे, तो वो अपने नाम के आगे अक्रिय लिखते हैं। उनका नाम है कल्याणपुरी शिवानंद जी है। तो वो लिखते हैं शिवानंद जी अक्रिय। तो मैं जानता था अक्रिय क्या है, तो फिर वो अपने आप से बताने लग गए कि मतलब शिवानंद मेरा नाम है, और मैंने आगे अक्रिय अक्रिय लिखा है। इसका मतलब मैं जो है किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं हूँ, अक्रिय हूँ, और मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो फिर मैं किसी क्रिया में, प्रकृति क्रिया में कैसे लिप्त हो सकता हूँ? तो जो चैतन्य होते हुए भी प्रकृति में लिप्त हो गया, एक तरह से अपने स्वरूप को भूल गया। तो चित्त को तीव्र भक्ति वैराग्य से इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। यह ज्ञान है, और इस अज्ञान को दूर, इससे बुद्धि, इससे
असन्मार्ग को, विषय या भौतिक मार्ग को दूर तीव्र भक्ति और ज्ञान से इससे दूर किया जा सकता है। श्रद्धा पूर्वक बार बार इसका अभ्यास करके कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, इसका बार बार अभ्यास करके और इस भौतिकता से पीछा छुड़ाया जा सकता है। अन्यथा तो इसी में फंस के अपने स्वरूप को भूले हुए रख के अज्ञानता में, अंधकार में हमेशा डूबे हुए रहेंगे। भगवान कहते हैं कि चित्त को बार बार एकाग्र करके और उस चित्त से मेरा ध्यान करके, मेरा भाव रख के, मेरी कथा का श्रवण करके और समस्त प्राणियों में संभाव रख के, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को बड़ा नहीं समझना, सब बराबर है। जब तक संभाव नहीं आएगा तब तक चेतनता की ओर हम अग्रसर नहीं होंगे, क्योंकि जो विभिन्नता है, भिन्नता है, वो जड़ में है, वो प्रकृति में है। चेतन में कोई भिन्नता नहीं है, चेतन एक ही है सबका। एक बार एक राजा थे, तो राजा रात में घुमा करते थे अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए। तो एक बार गंगा जी के तट पे राजा विचरण कर रहे थे और वहां पे एक भिक्षु सो रहा था। राजा उसको उठा के बोलते हैं कि मेरे राज्य में तू रहता है, तेरे को किसी तरह की का कष्ट तो नहीं है? तो भिक्षु पहचान गया राजा को, कहता राजन मेरे को किस चीज का कष्ट है, मेरा जीवन तो कुछ वैसा ही बीत रहा है जैसा आपका बीत रहा है, और कुछ उससे अच्छा बीत रहा है। तो राजा कहता है कि भाई अच्छा तो ठीक है, बीत रहा होगा मेरे से अच्छा, क्योंकि मेरे को राजकार्य में इतना व्यस्त रहता हूं, मेरे को सब कुछ चिंता रहती है और रहती है। ठीक है, तुम भिक्षु वृत्ति से रहते हो, तुमको वो चिंता नहीं है, तो मेरे से अच्छा तो ठीक है बीत रहा होगा, लेकिन मेरे जैसा कैसे बीत रहा है? तो वो भिक्षु या वो सन्यासी वो कहते हैं कि जब सोता हूं मैं तो मेरा जीवन और आपका जीवन एक, मतलब निद्रा में जब निद्रा की अवस्था होती है तो वो सबकी निद्रा एक जैसी है। जैसी मेरी निद्रा की अवस्था है वैसी आप लोग की सबकी वैसी की वैसी निद्रा की अवस्था होगी। राजा की जैसी नींद है वैसी की वैसी भिखारी की नींद है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस सुख को मैं निद्रा अवस्था में भोगता हूं उसी सुख को आप लोग भी उसी कोई भोगते हो, उसमें कम बेसी कुछ नहीं है। नींद नहीं आ रही वो बात अलग है कि मेरे को नींद अच्छे से आ रही है, आपको नहीं आ रही, आपके स्वप्न चल रहे हैं मेरे नहीं चल रहे, वो अलग है। लेकिन जिस काल में निद्रा में है, नींद में है, वो काल वो एक जैसा ही हम सबका। उठने के बाद में सब अलग अलग हो जाते हैं। उठने के बाद में मैं ब्रह्मचारी के रूप में उठता हूं, आप अपने अपने जिस जिस शरीर में हो उस शरीर में आप उठते हो, लेकिन निद्रा की अवस्था सबकी एक जैसी है। तो वो भिक्षु कहता है कि कुछ आपके जैसा जीवन है, मतलब निद्रा में हम दोनों बराबर है। तो जब निद्रा में ही हम बराबर है तो आत्मा के स्तर पे तो हम एकदम बराबर है। और अगर सब प्राणियों के प्रति संभाव नहीं होगा, सब प्राणियों को समान नहीं मानेंगे, इसका मतलब हमारा ध्यान जड़ता की तरफ है। हम उसको चैतन्यता की तरफ, चैतन्यता का महत्व नहीं दे रहे उसको। जब चैतन्यता का महत्व देंगे तो हम सबको बराबर ही मानेंगे, सम ही मानेंगे। तो चेतन जड़ता से तादात्म्य समाप्त करके चैतन्यता की तरफ तादात्म्य लगाना,
इसको रामचरितमानस में जड़ चेतन ग्रंथि कहा गया है कि जड़ और चेतन का ऐसा तादाद में स्थापित हो गया कि चेतन भी अपने आप को जड़ मानने लग गया। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि किसी से बैर नहीं रखे, किसी से दुश्मनी नहीं रखे, सब में संभाव रखे, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखे, आसक्ति का त्याग करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, मौन व्रत का पालन करके इससे जड़ता से पीछा छुटाया जा सकता है। अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करके प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रखे और एकांत में वास करके शांत स्वभाव से सबको मित्रता का भाव, सब में सबके प्रति दयालु, धैर्यवान और प्रकृति पुरुष के वास्तविक स्वरूप को अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण इससे देह में मैं और मेरेपन का जो मिथ्या अभिनिवेश है उसको समाप्त किया जा सकता है। जब तक इस शरीर में मैं और मेरेपन का भाव है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये इस अहंकार को समाप्त करना ही होगा। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो इस देह में जो मेरेपन का भाव है इसको तो समाप्त करना ही होगा, तब आत्मा का, परमात्मा का दर्शन संभव है। जब तक इस देह में अहंकार है, ये मैं हूं, ये मेरा है, तब तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान का साक्षात्कार या आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। जो आत्मदर्शी मुनि है वो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करके उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां पे कोई भी उपाधि नहीं है। उस परम पद में केवल आनंद है, वहां पे कोई राग द्वेष आदि कुछ भी कष्ट नहीं है। जैसे एक तालाब है, तालाब के अंदर शांत तालाब है और उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, सूर्य दिख रहा है, तालाब शांत है। तालाब के अंदर अगर एक पत्थर डालो तो जो सूर्य दिख रहा था तालाब के अंदर वो विचलित हो जाता है। तालाब की तरंगों के साथ, पानी की जल की तरंगों के साथ वो जो सूर्य दिख रहा था वो विचलित हो गया। लेकिन इस विचलन से क्या वास्तव में जो सूर्य है उसके कोई फर्क पड़ा क्या? जो तालाब के अंदर जो सूर्य था वो ऊपर नीचे होने लग गया पत्थर फेंकने से, तरंगों के साथ, लेकिन जो वास्तविक सूर्य है उसके तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि तो जो तालाब के अंदर जो दिख रहा है वो वास्तविक सूर्य नहीं है, वो प्रतिबिंब मात्र है। तो प्रतिबिंब का असर वास्तविक जो सूर्य है उस पर नहीं पड़ता। वैसे ही जो आत्मा है उस पे संसार की किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता, लेकिन हमको लगता है। जैसे तालाब की तरंगों को देख के लगता है कि सूर्य ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सूर्य वास्तव में वो है ही नहीं। वैसे हमारा स्वरूप जो संसार में हमने जिसको मान रखा है वो है नहीं, लेकिन वो उसका प्रतिबिंब है। इसलिए भ्रांति हो जाती है
कि मेरा स्वरूप यही है, लेकिन मेरा स्वरूप ये नहीं है, ये तो प्रतिबिंब मात्र है। तो जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश का सूर्य ज्ञात हो सकता है, लेकिन वो आकाश वाला सूर्य जल वाला सूर्य नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो चेतनता है, उससे आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, लेकिन इस शरीर के सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होता। परमात्मा प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सर्वथा अहंकार शून्य है। तो इन सब बातों का अगर विवेक किया जाए, पुरुष इन सब बातों का चिंतन करे कि मेरा क्या स्वरूप है, क्या ये शरीर ही मैं हूं क्या, इस बात का अगर चिंतन करे तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं। एक बार ब्रह्मा जी के 4 मुख है, और चारों मुख से हमेशा ब्रह्मा जी ज्ञान प्रवाहित करते रहते, सत्संग करते रहते। तो एक बार ब्रह्मा जी ने ये एक विज्ञप्ति जारी कर दी, एक घोषणा कर दी कि मैं अब ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जिसको सुन के व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो देवता भी अमर होना चाहते हैं और दानव भी, सब राक्षस भी सब अमर होना चाहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने लिखा कि उस ज्ञान को प्राप्त करके सदैव आनंद में रहेगा, आप कभी दुखी नहीं होगा, हमेशा आनंद की अवस्था को प्राप्त होगा। और उसमें दो ही सीट है, एक देवता के लिए, एक राक्षस के लिए। 2 जने आके ज्ञान प्राप्त कर लो। तो देवताओं ने कहा कि हमारा राजा कौन है? इंद्र को कहा कि आप चल जाओ, आप ब्रह्मा जी से वो ज्ञान ले लो और हमको आके बता देना क्या ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने। राक्षसों का राजा उस समय था विलोचन। तो राक्षसों ने विलोचन को कहा कि आप चल जाओ हमारी तरफ से और उस ज्ञान को प्राप्त करके आके हमको बता देना। तो एक तरफ विलोचन और एक तरफ ब्रह्मा जी, इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। पहले क्या होता था, गुरुकुल में जाते थे बच्चे तो कई सालों तक जो मुख्य गुरुजी होते थे उनके दर्शन भी नहीं होते थे या उनसे बातचीत भी नहीं होती थी। बस वो जाके गुरुकुल में सेवा कार्य करते थे और जो उपाचार्य वगैरह होते थे वो उनसे कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते थे, बाकी मुख्य रूप से सेवा ही करते थे। तो इंद्र और विलोचन को, दोनों को ब्रह्मा जी ने सेवा में लगा दिया कि सेवा को, ब्रह्मलोक में आए और सेवा करो। 36 साल 12 साल तक उनसे सेवा ही कराई, विलोचन से भी और इंद्र से भी। 12 साल के बाद में दोनों को बुलाया और कहा कि अब मैं वो ज्ञान दूंगा। और उनको बुला के एक जल के पात्र में कहा कि इसमें देखो तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो दोनों ने देखा और दोनों को जो अपना स्वरूप दिखा, जो देह दिखा, दोनों ने सोचा बस यही आत्मा है, यही आत्मा का ज्ञान हो गया, इसी से अमर हो जाएंगे, इसी से कोई कष्ट नहीं होगा, उसी से आनंद की प्राप्ति इसी ज्ञान से हो गए। तो दोनों वहां से चले गए 12 साल का। वहां सेवा करने के बाद में ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये जो है हमारा स्वरूप जो है वो ही आत्मा है। विलोचन बड़ा प्रसन्न हुआ और जाके उसने सारे राक्षसों को कह दिया कि ये जो शरीर है यही आत्मा है, इसी को पुष्ट करो, इसी को सजाओ, इसी को पुष्ट करो, इसी को खाओ पीवो मजे करो, इसी को पुष्ट करो। तो सारे के सारे राक्षस इसी में लग गए कि इस शरीर को ही
खा पी के पुष्ट करना है, इसी को सजाना है, इसी को आत्मा समझ लिया। इंद्र गया, कुछ दूर गया, लेकिन उसको लगा कि ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि शरीर मैं हूं, मेरा स्वरूप शरीर है, ये बात तो सभी जानते हैं। इसके लिए तो ब्रह्मा जी ने 12 साल तक इंतजार नहीं करवाया होगा, इसके लिए तो 12 साल तक ब्रह्मलोक में सेवा नहीं करवाई होगी। तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी कुछ और बताना चाह रहे हो, मेरे मेरे समझने में गलती होगी, मैंने गलती से इस शरीर को आत्मा समझ लिया हो, और ब्रह्मा जी हो सकता कुछ और बताना चाह रहे हो। वापस आ गया इंद्र, विलोचन तो चला गया, विलोचन जाके उसने घोषणा करा दी कि शरीर को पुष्ट करो, यही आत्मा है। इंद्र वापस आ गया। इंद्र ने कहा, गुरुजी आपने जो कहा था वो मेरे समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा नहीं आया तो मैं क्या करूं, फिर ज्ञान तो 12 साल बाद ही मिलेगा, 12 साल फिर सेवा करो। इंद्र ने 12 साल वापिस सेवा की। वापिस जब आया, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तेरा स्वरूप है वही आत्मा है। तो इंद्र इस चीज को पहले से नकार चुका था कि ये स्थूल शरीर मेरी आत्मा नहीं है। तो उसका उसका मन बुद्धि और परिष्कृत हो गई और शुद्ध हो गई सेवा से। तो अब इंद्र सोच रहा है कि स्थूल शरीर निश्चित रूप से आत्मा नहीं है, हो सकता है ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, हो सकता है ये आत्मा हो। तो वो ये सोच के ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आ गया? बोला हाँ आ गया, चला गया। वहां जाने के बाद में उसको लगा कि नहीं, इसके लिए भी 12 साल खराब नहीं किए होंगे ब्रह्मा जी ने, शायद मेरे समझने में गलती रह गई हो कि जब स्थूल शरीर आत्मा नहीं है तो ये सूक्ष्म शरीर आत्मा कैसे हो सकती है, मन बुद्धि अहंकार। वापिस आ गया। तो अब उसने सूक्ष्म शरीर को भी नकार दिया, ये भी आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर को नकार दिया, सूक्ष्म शरीर को नकार दिया। फिर 12 साल तक रहा, और फिर ब्रह्मा जी ने वही कहा कि तेरा जो स्वरूप है वही आत्मा है। तो उसको लगा कि कारण शरीर आत्मा होगा। फिर चला गया, लेकिन फिर रास्ते में समझ में आया कि वो कारण शरीर तो क्या होता है कि सब अव्यक्त में चल जाते हैं, कारण में चल जाते हैं, वापिस प्रकट हो जाते हैं। तो वापिस जब प्रकट होंगे तो वापिस सुख दुख, जैसे नींद में अगर सो गए, जिस समय सोए हुए हैं उस समय मन में शांति है, कितना ही क्लेश क्यों ना हो मन के अंदर, निद्रा में वो क्लेश नहीं रहता। लेकिन निद्रा से जगते ही वो क्लेश वापस आ जाता है। अगर घर में किसी की मृत्यु भी हुई है और नींद आ गई तो उस कष्ट का आभास नहीं होता नींद की मृत्यु हुई, लेकिन जगते ही पता चल जाता है कि घर में मृत्यु हुई और उसका कष्ट का आभास होने लग जाता है। तो इंद्र को लगा कि कारण शरीर को भी मान लूंगा तो वापिस से जैसे ही व्यक्त होगा, वापिस से वो दुख शोक सब लागू होगा, तो ये आनंद कहाँ रहा? तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी ने कहा जो आत्मा है, जो तेरा स्वरूप है, वो न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, इनके परे जो है वो है आत्मा। तब इंद्र को समझ में आया आत्मा क्या है। ये बातें जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन सुनना चाहिए, और जितना सुनते जाओगे फिर धीरे धीरे ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। अभी तो सिर्फ जितना समझ में आता उतना समझ लीजिए कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, कारण शरीर आत्मा नहीं है, उसके परे जो है, जो मेरा स्वरूप है वो आत्मा है। तो यहाँ पे भी कपिल भगवान कह रहे हैं
सद असद का विवेक कर रहे हैं, माता देवहूति को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। शुद्ध अंतःकरण के द्वारा भगवान का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त किया जा सकता है, जो देह की, शरीर की सारी उपाधियों से अलग है। जैसे शरीर, मेरा शरीर है, इसकी बहुत सारी उपाधि है कि मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ। ये सब तो इस शरीर की उपाधियां हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ये सब शरीर की उपाधियां हैं। तो जो आत्मा है वो शरीर की सारी उपाधियों से परे है। ये कोई भी उपाधि उस आत्मा में प्रवेश ही नहीं करती। इन सारी उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं से अलग, अहंकार वगैरह इनका प्रवेश ही नहीं है आत्मा में। इस तरह कपिल भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और देवहूति जी ने प्रश्न एक और किया कि पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते, प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होता है। मतलब प्रश्न को समझ लीजिए, उत्तर फिर कल देखेंगे। प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद में आप समझ गए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, समझ गए। लेकिन प्रकृति तो वैसे की वैसी बनी हुई है, और प्रकृति अपने गुणों को त्याग नहीं सकती। मतलब प्रकृति फिर आपको अज्ञान में खींच देगी। फिर आपको, क्योंकि आपका शरीर तो बना रहेगा, तो फिर प्रकृति के संसर्ग से आप वापिस से समझने लग जाओगे। जब क्लास पूरी हो गई, सत्संग पूरा हो गया, फिर व्यवहार में वही आएगा, वही शरीर आएगा, और सब लोग इसी शरीर को आपका स्वरूप बताएंगे, और आप भी समझने लगोगे यही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पे देवहूति जी का प्रश्न है कि प्रकृति तो नष्ट हुई नहीं ज्ञान होने के बाद में भी, तो प्रकृति तो अपना प्रभाव रखेगी ना। तो प्रकृति जब प्रभाव रखेगी तो व्यक्ति अनात्मा को ही आत्मा समझेगा। मतलब प्रकृति में जो उसका रूप है उसी को आत्मा समझेगा, इस शरीर को ही आत्मा समझेगा। इसका उत्तर भगवान कपिल भगवान देंगे, कल देंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः।